बताइए कनीज, कुत्ते को क्या कहते हैं? कलबुल। बोलिए। वो घोड़ा है, आप बताइए। अरे हाजा मैंने क्यों कहेंगे, वो घोड़ा है। हाँ, जाले का फरसुन। आप बताइए। वो कुत्ता है। ज़ालिका कलबुल। हाँ, आप बताइए कनीज, ये ऊंट है। हाजा जमलुन। हादा जमलुन। जमालुन। फिर से देख लीजिए, ताकि अगर कोई नया आया है तो पहला दर्स है, तेजी से रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी। कह रहे हैं हादा। हादा माने ये किसके लिए बताया था? मुअन्नस के लिए कि मुजक्कर के लिए? मुज़क्कर। मुजक्कर के लिए है, बोलते क्यों नहीं? हाँ, हाजा किसके लिए आता है? मुज़क्कर। हाजा जमलुन, ये ऊँट है। ये ऊंट है। जालिका कल्बुन, वो कुत्ता कुत्ता है। है। जालिका यानी वो, कल्बुन यानी कुत्ता, वो कुत्ता। कुत्ता है। जालिका फरसुन, वो घोड़ा। घोड़ा है। अच्छा, एक चीज गौर करें, अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा जालिका कल्बुन, तो क्या कहेंगे? दैट इज डॉग। डॉग। दैट इज डॉग, यानी वो कुत्ता है। इसमें दोनों को, दैट और डॉग को कौन जोड़ रहा है? इज। लेकिन अरबी में भी कोई ऐसी चीज होती है कि नहीं? ये है जो आ रहा है, कहां से आ रहा है? दाले का कल्बुन, वो कुत्ता है। ये है का इंग्लिश में तो हम किसका ट्रांसलेट करते हैं? इज का, है ना? अरबी में कैसे आता है? कहा जुमले की सियागत से आता है। जो जुमला जिस तरह से लिखा जाता है ना, इसी तरतीब की वजह से उसके वो माना बन जाते हैं। जालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। जालिका फरसुन, वो घोड़ा है। जालिका किसी भी मुजक्कर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहेंगे जालिका इंसानुन, वो इंसान है। जालिका मुहम्मदुन, वो मुहम्मद है। लड़की के लिए कहना होगा तो क्या बोलेंगे? तिलका। तिलका लाएंगे, जालिका की जगह तिलका। कहेंगे तिलका फातिमतु, वो फातिमा है। जालिका फरसुन, वो घोड़ा है। हाजा किताबुन, ये किताब है। आइए, हाजा जमलुन, ये घोड़ा है। जालिका फरसुन, क्या होगा? घोड़ा। घोड़ा है। हाजा जमलुन, ये ऊंट है। ऊँट हाजा है। कल्बुन, वो क्यों होगा? ये ये कुत्ता कुत्ता है। है। जाले का जमलुन का बनी, वो ऊँट है। वो ऊंट है। वो ऊंट है, वो। वो जाले का फरसुन कनीज, वो वो घोड़ा है। वो घोड़ा है। जाले का हाजा कल्बुन। ये कुत्ता है। हाँ, नए में कौन कौन आया है? हाजा किताबुन, ये ये किताब है। किताब है। जाले का अरबियुन, वो वो अरबी है। अरबी है। वो अरबी है। अब आइए तर्जुमे पे। कह रहे तर्जुमा करो। ये उर्दू है, इसकी अरबी कैसे बनेगी? तर्जिम। क्या बोलेंगे? तर्जिम। इम्तिहान में हम देते हैं ना, तर्जिम अल इबारात अल आतियता इलल उर्दुइया। ठीक है, आने वाली इबारत को आप उर्दू में तर्जमा कीजिए। तर्जिम यानी तर्जमा करो। चलिए देखिए, तर्जुमा करिए। पहला, ये कुत्ता है, अरबी क्या बनेगी इसकी? हाजा कल्बुन। हाजा कल्बुन। ये घोड़ा है इरफान। हाजा हाजा जालिका ना ना, ये घोड़ा है। ये के लिए हाजा लाते हैं। हाजा हाजा फरा
فراسن فرسن، احسن. یہ انسان ہے. کنیز. هذا انسان. وہ کتاب ہے. نئے میں سے کوئی بتائے. کامنی. هذا کتاب. ہاں. اور جو یہ آئے ہیں ابھی کتاب ہے تحسین تسنیم، وہ گھوڑا ہے. هذا دونوں میں ذالک ہاضا نہیں لگے فرسن، وہ فرسن اونٹ ہے. اونٹ والا ذالک جو. جمال ذالک جبل. ذالک جملون. ایک کام یہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ایکسرسائز کے طور پر دے دیتا ہوں. کل انشاءاللہ اس پہلے درس کو اچھے سے یاد کیجئے گا. پھر عربی میں لکھیے گا تمرین درس نمبر 1، اور ایک طرف لکھیے گا اس کی اردو. یہ کتا ہے، اس کے سامنے لکھیے گا ہاذا کلب. لکھیے گا یہ گھوڑا ہے، تو اس کے سامنے لکھیے گا ہاذا فرسن. یہ انسان ہے. ہاذا انسانن. یہاں پہ دیکھیے یہ سوال ہے تو کیا بولیں گے؟ ہاذا سوالن. وہ جواب ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک ذالک جواب. جواب. صحیح ہے، ہو جائے گا. جی آگے. یہ جی عربی آگے یہ والا ہے. جو ہے وہ حیوان ہے. حیوانی کہیں گے. حیوان. عربیون. تو بنا لیں گے. جی تو آگے یہ والا انشاءاللہ بتا دیجیے نا، حیوان والا. حیوان حیوان کو حیوان ہی کہیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. ذالک حیوان، بس یعنی وہ جانور ہے. حیوان کس کو بولتے ہیں؟ جانور کو. جانور کو. ہاں، عربی میں بھی حیوان استعمال ہوتا ہے. سوال عربی میں استعمال ہوتا ہے. قلم عربی میں استعمال ہوتا ہے. کتاب عربی میں استعمال ہے. جواب عربی میں استعمال ہے. سہل عربی میں آئے گا. عربی میں آئے گا. قرآن عربی میں آئے گا. صحیح، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بس آپ کو کتا، اونٹ، گھوڑا، یعنی جو آپ کو درس میں بتایا گیا ہے بس اسی کو لینا ہے. ورنہ یہ دیکھیں سورہ انسان بھی ہے کہ نہیں قرآن میں؟ کس کو بولتے ہیں سورہ انسان؟ قل یا ایھا الناس ہے. یہ کون سی سورہ ہے؟ قل یا ایھا الناس. قل اعوذ برب الناس ہے بیٹا. سورہ دہر کو کہتے ہیں سورہ انسان. سورہ دہر. سورہ دہر ہے سورہ انسان. اچھا، کس سورے کی آیتیں روزانہ کی نماز کے برابر ہے؟ نماز کی آیت تعداد کتنی ہے؟ رکعت کتنی ہوتی دن میں؟ 17. کس سورے کی آیتیں اتنی ہیں؟ ناس میں کہاں ہے؟ ناس میں تو 5 ہی ہیں. سورہ طارق.